नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र एक बार फिर समय से पहले खत्म हो गया। पहले दिन से जो हंगामा शुरू हुआ वो सत्र खत्म होने तक जारी रहा। नतीजा, जनता के सरोकार से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। ये अलग बात है कि बजट सहित तमाम सरकारी काम निपटा लिए गए। उधर सत्र जल्द खत्म होने पर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। कमलनाथ जहां कहते हैं कि उन्होंने लिखित में सत्र बढ़ाने के लिए चिट्ठी लिखी थी, तो दूसरी तरफ मंत्री इंदर सिंह परमार उल्टा कमलनाथ और गोविंद सिंह का नाम लेकर सत्र खत्म करवाने की बात कह रहे हैं। अब ऐसे में कौन सच्चा है कौन झूठा, लेकिन सवाल उससे भी बड़ा यह है कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र का समय लगातार सिमटता जा रहा है, और क्या ऐसे में वाकई में मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है इंदर सिंह परमार और कमलनाथ का। बीजेपी और कांग्रेस कैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जरा ये देखिए। आपसे कोई चर्चा नहीं हुई थी सत्र समाप्ति? मैंने जो चिट्ठी लिखित में दी है कि 30 तक बढ़ाया जाए। सर, जीतू पटवारी को नोटिस? मैं उसके बारे में जानता नहीं। कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी ने ही प्रस्ताव रखा था सदन को आज समाप्त करने का। उनसे बातचीत के बाद में गोविंद सिंह जी भी उसमें सम्मिलित हैं। उनसे बातचीत के बाद ये निर्णय किया। और जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के ये बयान जो है लगातार सामने आ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों जो बीजेपी या कांग्रेस हैं वो दोनों मिलकर के भी सदन को चलाने में फेल हो रहे हैं, और क्यों लगातार कार्रवाई जो है वो सिमटती जा रही है। इसे लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर के लगातार हम सवाल भी कर रहे हैं। क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आइए आपको दिखाते हैं। तो विधानसभा सत्र फिर वक्त से पहले खत्म, जनता के मुद्दे हंगामे में है क्यों दफ। सत्र खत्म करने में विपक्ष का साथ या सरकार कर रही है जनता से विश्वासघात। तमाम ये सवाल है जो हम उठा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, जैसे ही वो जुड़ते हैं हम आपके पास आते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश सकलेचा जी जुड़ चुके हैं, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश से। ओम प्रकाश सकलेचा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ लक्ष्मण सिंह जी, विधायक कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण सिंह जी आपका भी। सर, सबसे पहले मैं लक्ष्मण सिंह जी आपसे जानना चाहूंगा, क्यों लगातार विधानसभा की कार्रवाई का जो दिन है वो सिमटता जा रहा है, कम होता जा रहा है? मिश्रा जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने न्यूज़ 24 पर मुझे अवसर दिया बोलने का। जी, आपने मुझसे ये कहा है कि आप मुझसे जानना चाहते हैं कि क्यों विधानसभा नहीं चलती। जी, अच्छा होगा ये सवाल आप सकलेचा जी से पूछें, क्यों विधानसभा नहीं चल रही है। क्योंकि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने लिखित में दिया है कि होली की छुट्टी के बाद 30 तारीख 29 तारीख तक कम से कम विधानसभा को चलाना चाहिए। हम लोग तो चर्चा चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन का जो कर्ज है वो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। 3 लाख करोड़ का कर्ज सरकार ले लेगी और उस पर चर्चा ना हो, ये तो हम नहीं चाहेंगे। चर्चा होना चाहिए। बहुत सारे बिंदु हैं, बजट पे चर्चा नहीं पूरी हो पाई, उनका जवाब हम नहीं सुन पाए वित्त मंत्री जी का। जो मांग संख्या जिन विभागों की है, सकलेचा जी के विभाग पे हम चर्चा करना चाहते थे, हमें अवसर नहीं मिला। इसलिए, और ये अभी पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सदन चले। और कमलनाथ जी तो लिख के दी है चिट्ठी, अब उससे और बड़ा प्रमाण क्या चाहिए आप? बिल्कुल। लेकिन यहां पर देखिए, साफ तौर पर न सिर्फ कमलनाथ जी का नाम लिया गया, बल्कि इंदर सिंह परमार जी ने विधानसभा में हमसे बात करते हुए कहा कि गोविंद सिंह जी और कमलनाथ दोनों से पूछ करके बजट सत्र का जो है वो अवसान किया गया है। और इधर कहा जा रहा है, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हमने खत लिखा है। तो सर, अगर जनप्रतिनिधि में से अलग अलग बातें आएंगी तो जनता किसको सही माने? हाँ भैया, पत्र से बड़ा और प्रमाण क्या होगा, आप सब बताइए। पत्र से बड़ा प्रमाण क्या बयान होता है? पत्र बड़ा प्रमाण होता है। और ये जो कह रहे हैं, ये सब बयानबाजी कर रहे हैं। ये पत्र दिखाए ना जो कमलनाथ जी ने दिया है, वो दिखाए मीडिया को। ठीक है
ओम प्रकाश सकलेचा जी, देखिए ये चिंता हम बार बार इसलिए जता रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार जो भी बातचीत हो, सरकार की सदन के अंदर हो, कामकाज चले। पर पिछली दफा देखा था कि चंद घंटों में सदन मानसून का जो है वो निपट गया था, शीतकालीन सत्र माफ कीजिएगा, और अब हम देख रहे हैं कि बजट सत्र जो है वो चंद दिनों में चला गया। तो सर ऐसे क्या आपको लगता है लोकतंत्र के लिए ये परिपाटी ठीक है? पहले हम देखते थे कितने ज्यादा सदन होते थे, चर्चाएं होती थी, बहुत अच्छे अच्छे सकारात्मक उसके रिजल्ट निकल कर आते थे। अब जो है ये क्या नया तरीका शुरू हो गया सर? देखिए, सरकार हमेशा सत्र चलाने के लिए बुलाती है। सत्र हमारे सम्मानीय विधायक जी मेरे बड़े अभिन्न मित्र हैं, बहुत अच्छा ज्ञान भी रखते हैं और हल्की भाषा का कभी उपयोग नहीं करते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ सिर्फ इतनी सी 3 बातें समझना चाहता हूँ। हर बार मुख्यमंत्री जी के भाषण के समय एग्जिट हो जाते हैं। कभी गवर्नर के भाषण के पहले कोई आदमी उसका बाइकाट की चिट्ठी लिखता है, कभी बजट आने के पहले उसका विरोध शुरू हो जाता है, कभी किसी बहाने से हंगामा हो जाता है। आखिरी में बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति चुनकर यहाँ आता है और क्षेत्र के लाखों लोगों की ये अपेक्षा होती है कि यहाँ पे वो मंथन कर कर जो चीज़ें कई बार अधिकारियों के समझ में नहीं आती है उसके कई दृष्टिकोण जनता तक भी जाए और अधिकारियों के भी समझ में आए मंथन से। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ उस मंथन से पूरा सार निकलता है और उससे पॉलिसी आगे की बनती है। अभी जो भी रीजन रहा है, इनके इंटरनल रीजन को तो मैं नहीं व्याख्या कर सकता हूँ जी। अरुण सिंह क्या बोलते हैं, विधानसभा की समिति में बैठकर स्पीकर के कक्ष में क्या निर्णय हुआ, चूंकि मैं वहाँ बैठा हुआ नहीं हूँ, मैं तो सुनी सुनाई बात कर सकता हूँ कि इन लोगों की सहमति उस बैठक में सर्वानुमति से सब प्रस्ताव पास होता है और उसको फ्लोर पे एग्जीक्यूट करा जाता है। अब ज़्यादा अच्छा ये होगा कि मेरे बजाय ये वहाँ पे समिति के इनके जो प्रमुख लोग जिनने रिप्रेजेंट किया उनके बयान ले, वो बताएंगे कि अंदर समिति में उनको क्या बोला गया, क्यों उनने सहमति दी, क्या कारण था, या उनने क्यों प्रस्ताव रखा, उनकी क्या कारण थी। हम एक बात जानते हैं, मेरा एमएसएमई डिपार्टमेंट पर माननीय चर्चा करना चाहते थे, मैं उन्हें सिर्फ 2 बात बता सकता हूं कि हमारा विभाग सबसे ज्यादा रोजगार को फोकस कर रहा है। 52 में से 48 जिलों में हम छोटे छोटे उद्योग शुरू कर रहे हैं। 1800 यूनिट का हमने भूमि पूजन पिछले साल अप्रैल में किया था, उसमें से 1600 प्रोडक्शन में आ गए। अभी अगले महीने हम फिर से 3000 उद्योगों का भूमि पूजन कर रहे हैं। हम केवल उद्योगों का भूमि पूजन नहीं कर रहे, साथ में ही हम अलग अलग प्रोडक्ट के क्लस्टर बना रहे हैं, चाहे वो फर्नीचर का क्लस्टर हो, चाहे वो टॉयज का क्लस्टर हो, चाहे वो कन्फेक्शनरी का क्लस्टर हो, चाहे फार्मास्यूटिकल का क्लस्टर हो। ऐसे 17 टाइप के क्लस्टर पहली बार मध्य प्रदेश में एक साथ हमने शुरू किए। केंद्र सरकार से भी हम 11-12 क्लस्टर लेके आए। कुल मिलाकर 30 जगह अलग अलग टाइप के क्लस्टर के माध्यम से हम तकरीबन 5 लाख नए रोजगार के अवसर सृजन कर रहे हैं। हम अवसर ही सृजन नहीं कर रहे हैं, साथ में एक चैलेंज और कर रहे हैं। इन क्लस्टर में कम से कम 30 से 40% हर प्रोडक्ट की प्राइस रिडक्शन का फार्मूला तय किया जी, क्योंकि हमें चाइना से कंपटीशन करना है। अगर मैं फर्नीचर की बात करूं या टॉयज की बात करूं, हमारे भारत के लोग चाइना से बहुत बेहतर बना सकते थे, लेकिन उसका पूरा इकोसिस्टम लॉजिस्टिक हब नहीं बना था।
इकोसिस्टम ना बनने के कारण हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आती थी। सर देखिए हमने सकलेचा उसको जी, ये जो आप पूरी बता रहे हैं ये पहली सुन बार के मुझे कंट्रोल मुझे किया। बड़ी खुशी हो रही है कि हमने सरकार इस उसमें दिशा में वहाँ काम कर रही है सकलेचा जी। लेकिन देखिए साफ तौर पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लक्ष्मण सिंह जी का कहना है कि ये बातें सदन में होती तो जनता को ज्यादा अच्छा लगता, विपक्षों को, उनको विपक्ष के लोगों को भी तसल्ली होती। सर दिक्कत क्या हो जाती है सर? हम देख रहे हैं, मैं देख रहा था। व्यवहारिक बात है। अब सदन का रास्ता जी, सदन का रास्ता इन विपक्ष के नेता ने 1 या 2 दिन की टेम्परेरी मीडिया की जगह कवर करने के लिए मैसेज जनरेट ठीक कर है, दिया। ठीक है। अब मेरे पास जब सदन का मौका नहीं मिला तो मुझे लगा कि लक्ष्मण जी की सहमति से, माननी की सहमति से मैं कम से कम अपनी बात मध्य प्रदेश के नौजवानों तक तो पहुंचा दूं आपके माध्यम से। लक्ष्मण सिंह जी, तो मैंने तो अवसर का फायदा उठाया। हाँ। और इनने अवसर को खोया। लक्ष्मण सिंह जी, अवसर को खो रही है कांग्रेस, हंगामा कर रही है, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी पे व्यक्तिगत 1%, वो बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत प्रोडक्टिव आदमी है, जीवन के हर मिनट का उपयोग करने वाले व्यक्ति है जी। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ कई बार हमारी मंथन होती है और खुले मन से होती है। जी। और बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन वो गलत पार्टी में फंसे हुए हैं। अच्छा लक्ष्मण सिंह जी, प्रतिक्रिया। सकलेचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरे बारे में कहा, मैं भी आपका सम्मान करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण विभाग है आपके पास, इसमें बहुत कुछ किया जाना है। बस मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि आपने भूमि पूजन तो खूब किया है और कुछ शुरू भी किए हैं, लेकिन भूमि पर बहुत सारी योजनाएं अभी नहीं आई हैं, भूमि पूजन होकर ही रह गई हैं। तो हम चाहते हैं कि ये भूमि पर भी उतरें, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे की जो रिपोर्ट आई है मध्य प्रदेश की, अभी इसी हफ्ते या एक पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई है, हम चाहते थे उस पर विधानसभा में भी चर्चा हो। कुछ मैंने उल्लेख किया भी था मेरे संबोधन में। हमारे जो अपने बाला बच्चन जी, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया था। उसमें ये कहा गया है कि बेरोजगारों की संख्या लाखों में बढ़ी है, लाखों में बढ़ी है। जी। तो मेरा यही कहना है कि विधानसभा चले, लेकिन मैं दूसरी बात, मेरा छोटा सा आग्रह नहीं भी चलती, मैंने 2 लाइन कही, ऐसा प्लेटफॉर्म आप और हम मिलकर ऐसा प्लेटफॉर्म देखें, लिस्ट में आपके पास भिजवा देता हूँ। ठीक है, लेकिन अरे आओ ना यार, एक दिन चाय पे हमें बुला लो या आप आ जाओ, अपन बैठ के चर्चा करते हैं। सर देखिए, मध्य प्रदेश लेटेस्ट। सकलेचा जी, लक्ष्मण सिंह जी, देखिए सकलेचा जी, आप आमंत्रित है, मैं भी आ जाता हूँ। चलिए, बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे। आप जिस दिन बुलाएंगे और पक्ष और विपक्ष को मिलकर ही इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। सर सकलेचा जी, लक्ष्मण सिंह जी, लेकिन मैं देख रहा था सर 2020 में के बाद से कुल 33 दिन सत्र आहूत किया गया, केवल 17 दिन सदन चला। 2018 में 1.25 साल में 49 दिन आहूत किया गया, 28 दिन सदन चला। आप दोनों सीनियर लीडर हैं सर, मुझे बताइए क्या आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है? कोई भी रीजन रहा है, चाहे बीजेपी कांग्रेस को बताए, कांग्रेस बीजेपी को बताए, पर जनता कैसे समझे? नहीं, बिल्कुल अच्छा, तो आप दोनों बिल्कुल अच्छा नहीं है जी। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं मिश्रा जी। ये सदन चलना चाहिए, पर अगर किसी कारणवश नहीं भी चलता है तो मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम आकर अपनी बात कह सकते हैं और जनता तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो मैं एक तो आपको बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने इसमें पहल करी है और हम लोगों को बुलाया है। शुक्रिया सर। और बुलाकर हम लोग चर्चा करेंगे तो हमारे प्रदेश के जो युवा बेरोजगार हैं उनको पता चलेगा हम क्या करना चाहते हैं। मीडिया में हम करें, हम खुले मंच से चर्चा करें, एक मंच से चर्चा करें पक्ष विपक्ष, और बताएं कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। सकलेचा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप देखिए दोनों बहुत सीनियर विधायक हैं, आज मुझे लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छा पैनल है। माननीय की बात से सहमत हूं जी, लेकिन मैं 2 बात और माननीय लक्ष्मण सिंह जी की बात में जोड़ूंगा जी कि पहली बार मध्य प्रदेश का साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग भी टेक्नोलॉजी कैसे इम्प्रूव करे। आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के सभी एंटरप्रेन्योर को बताना चाहता हूं, भारत की सभी 36 की 36 CSIR की लैब, हर लैब अब कुछ प्रोडक्ट में
इंटरनेशनल क्लास की है, वो सब मध्य प्रदेश के एमएसएमई को फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। पहली बार ये एग्रीमेंट साइन हुआ और मैं टेक्नोलॉजी, कॉस्ट इकोनॉमी और हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर वहाँ पे सर्वे करके एंटरप्रेन्योर्स के साथ खुद बैठकर बात करना चाह रहा हूँ। और मैं माननीय लक्ष्मण सिंह जी से भी आग्रह करूँगा कि वो भी अपने घर पे तो मेरे को भोजन कराएंगे, लेकिन अपने क्षेत्र में बुलाकर वहाँ के नौजवानों से भी बात कराएंगे, तो हम सब मिलकर मध्य प्रदेश के एंटरप्रेन्योर को बहुत आगे अच्छी बात। बढ़ाएंगे। आपने प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, मेरी बहुत विधानसभा आपका में अभिनंदन। मेरी विधानसभा में पधारिए, वहाँ कुछ करिए, को उद्योग लगवा दीजिए। सर विधान आप देखिए एक दूसरे के घर जाते रहें, आते रहें, मिलते रहें, लोगों से मिलवाते मेरा रहें। सक्लेचा हमारी जी से चिंता कौन सर निवेदन है सर हमारी चिंता लक्ष्मण सिंह जी सिर्फ इतनी है कि विधानसभा में कम से कम जो विधानसभा से मेरे related विधानसभा काम है। क्षेत्र में जी विधानसभा क्षेत्र में आप जो काम कर रहे हैं वो विधानसभा में आकर के उसका ब्यौरा तो रखें सर, जो परिपाटी मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं, हम तो तैयार है, विधानसभा तो चले, लेकिन विधानसभा के बाद अगर बाहर भी मैं ये निवेदन कर रहा हूं सक्लेचा जी से कि मेरे विधानसभा में कुंभराज मंडी है। आप जानते हैं विश्व में धनिया सबसे अच्छा, देश में सबसे अच्छा धनिया कुंभराज का धनिया माना जाता है, उसको पेटेंट भी किया गया है। तो धनिया प्रोसेसिंग की वहां कुछ यूनिट्स लग रही हैं, वहां आकर आप, वहां एक औद्योगिक क्षेत्र भी हमने बनवाया है। आपको मैं आमंत्रित करता हूं, पर्सनली आऊंगा, आप पधारे वहां पर और अपनी टीम लेकर पधारे, और वहां हम प्रसंस्करण, धनिया प्रसंस्करण का, बिल्कुल चलूंगा। सब्जियों के प्रसंस्करण का, दूध के प्रसंस्करण का, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में दूध भी पैदा होता है, और ये हम करें तो एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, वहां रोजगार हम सृजन कर सकते हैं। सक्लेचा जी देखिए, दो क्रिएटिव लोग, दो क्रिएटिव पॉलिटिशियन अगर एक साथ बैठ गए हैं और इतनी पॉजिटिव बातें हो रही हैं, मुझे देखकर बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम देख के बड़ा खुश भी हो रहा है, संतोष भी हो रहा है। मेरी चिंता बस इतनी है कि जब विधानसभा में इतने क्रिएटिव पॉलिटिशियन, इतने सीनियर लीडर्स रहते हैं, वहां पर ये बातें हो तो बहुत अच्छा मंथन के बाद वहां से अमृत निकल सकता है। पर किसी भी कारण से अगर कम हो रहा है तो अब इसको जनता तो जाकर बोल नहीं सकती विधायकों से कि आप सदन चलाइए। बिल्कुल आपकी बात से ये आप सहमत लोगों हूं, को तय लेकिन करना पड़ेगा, एक तो मिनट कैसे मुझे दे इसको दो, बढ़ाएं सर? मानने की बात का उत्तर दे दूं जी, मैं 1 मिनट और लूंगा, मानने का उत्तर दे देता हूं। मध्य प्रदेश में पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क हमने शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार से 100 एकड़ हमने जमीन हमने उसके लिए अलाट करके केंद्र सरकार को दे दी है, और वहाँ पे हम फ्रॉम सीड टू द ग्रोथ एंड ग्रोथ टू द प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग टू द एक्सपोर्ट, सबके एक्सपर्ट को हमने इकट्ठा करा है, और वो हम अगले महीने ही काम शुरू कर रहे हैं। और धनिया उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है, और उसके अलावा भी इन माननी के इलाके से कई और प्रोडक्ट हमने आइडेंटिफाई करे हुए हैं। हम बिल्कुल बैठकर वहाँ के नौजवानों से बात करेंगे। रही बात, आपने जो एक बात और कही, तो भैया कांग्रेस के बाकी बड़े नेताओं से अब जल तो ऊपर से नीचे बहता है, मैंने नीचे से ऊपर जल बहते हुए नहीं देखा। अब इस पार्टी में ऊपर के भाई बहन का क्या विषय है मुझे नहीं पता, नीचे दूसरी जगह क्या विषय है मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि माननीय अगर चाहते हैं, वहाँ पे विधानसभा में भी कल मुख्यमंत्री जी ने बड़े ध्यान से अपने भाषण के बीच में माननीय की बातें बड़े ध्यान से सुनी, और बहुत उस पर गंभीरता से चर्चा करी, और जहां उचित निर्देश देने थे वो दिए, और भविष्य में भी हम सब मिलकर केवल विकास के लिए काम करेंगे। लेकिन सक्लेचा जी विपक्ष देखिए का भी मेरा बस इतना ही आग्रह है जी कि हंगामा सत्ता पक्ष नहीं कर सकता है। बेसिक लाइन समझ लीजिए, सत्ता पक्ष को बात करने का प्लेटफॉर्म यही मिलता है। हमें भी साल में एक ही बार ऐसा मौका मिलता है जब हम अपने विभाग की आने वाली योजनाओं का भाव जनता तक पहुंचा सके, वरना कागजों में सिर्फ लिखित चाहती है बातें, उनका भाव नहीं जा पाता है, लेकिन और सर, मैं भाव बस ये जानना जनता तक चाहता हूं जाना आपसे। बड़ा महत्वपूर्ण है। सक्लेचा हमें जी, बड़ी मंत्री पीड़ा जी, होती है जब मंत्री ये जी, भाव होता है। मेरा आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारी है सर। अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो आप एक्सपोज कीजिए। आप सत्र को कम से कम 25 मार्च तक आपने दिन दिया था, चलाते 25 मार्च तक।
लेकिन यहां पर ऐसा लगता है कि दोनों अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा पीछे भाग लेते हैं, सोचते हैं कि चलिए उनके कंधे पर बंदूक रख लेते हैं। एक्सपोज करने का पिछले कार्यकाल में विधायकों को सत्र से एग्जिट किया था जी, याद करिए। 2 दिन में फिर क्या परिवर्तन हुआ। ये एक ऐसा इनका कल्चर आ गया वहां पे, वो बिना डायरेक्शन के चल रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे बहते हुए पानी में स्पेस नहीं है। वो इतनी स्प्लिट हो गई, फव्वारा ऐसा हो गया कि वो इतनी बारीकों में बट गया कि उसका प्रेशर खत्म हो गया। ठीक है लक्ष्मण सिंह जी, बड़े गंभीर आरोप है सर। धन्यवाद। देखिए, हंगामा तो सत्ता पक्ष खड़ा करेगा नहीं। सकलेचा जी जो हैं वो जा रहे हैं। अंतिम कमेंट सर मैं ले रहा हूं बस लक्ष्मण जी आपसे। मैं तो जी लक्ष्मण जी बोलिए जी। सर प्लीज। भाई देखिए, पत्र लिख दिया और इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए? उसके बाद भी अगर आप दोष दें तो दीजिए, हमें उसमें कुछ आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने तो पत्र लिख दिया था कि आप चलाइए सदन को। बजट के समय में कुछ व्यवधान हुआ, उसके लिए मैं सकलेचा जी से सहमत हूँ, व्यवधान नहीं होना चाहिए। और मैं अपनी पर्सनल बात कहूँ, मेरे को 35 साल हो गए राजनीतिक जीवन में, लोकसभा में भी रहा हूँ, विधानसभा में रहा हूँ। मैं आज तक एक बार उठ के अपनी सीट से वेल में नहीं गया। और वॉकआउट भी जो हम करते हैं, वो अभी हमने पार्टी में फैसला भी ले लिया है कि वॉकआउट भी अब करते हैं तो वॉकआउट जाके 5 मिनट बाद वापस हाउस में आके बहस पे चर्चा करना चाहिए। ये नहीं कि दिन भर के लिए वॉकआउट कर गए। ठीक है, तो वो भी हमने फैसला ले लिया है। और बाद में जो भी वॉकआउट कांग्रेस ने किए हैं वो 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए किए और वापस आके हमने चर्चा में भाग लिया। ठीक, तो कुछ सुधार हमारी तरफ से भी हो रहा है, लेकिन आपकी तरफ से सुधार होना बहुत आवश्यक है कि आपके जवाबदार मंत्री ये कह रहे हैं कि वो हमारी गलती पूरी थी। जब हमने पत्र लिखकर दिया है कि आप सदन को चलाइए, तो उससे बड़ा प्रमाण क्या है? और अगली बार, चलो ये सदन अगर नहीं चला तो अगली बार जो सदन का सत्र होगा, हम लोग बैठकर तय कर लें कि इस तारीख तक चलाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और कम से कम व्यवधान हो, ये मैं अपनी पार्टी में बात करूंगा और हम लोग एक अच्छी बहस करें। और विधानसभा के बाहर भी जैसा हमने अभी तय किया है कि आप जो ये क्लस्टर बना रहे हैं, कारखाने के क्लस्टर बना रहे हैं, तो जिले में आप एग्रो प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, एग्रो प्रोसेसिंग से बहुत रोजगार मिलेगा, किसानों को बहुत लाभ होगा। इजराइल जैसी कंट्री है, छोटा सा देश है, लेकिन वो एग्रो प्रोसेस करके उनकी इकोनॉमी मजबूत कर ली उनने। ऐसे कई देश हैं। भारत में दूध और सब्जी विश्व में दूसरे या तीसरे नंबर पे है, शायद सब्जी में दूसरे नंबर पे, दूध में हम पहले नंबर पे हैं। तो इसकी प्रोसेसिंग हमें करना है। आज अमूल के बाद हम एक बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगा पाए, हमको लगाना चाहिए। ठीक है सर। और आइए हम सब मिलकर एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जुट जाएं, जिससे कि किसानों को फायदा और बेरोजगारी दूर हो। बिल्कुल, ऐसे बहुत से मसले हैं सर जिन पर बात होनी चाहिए। सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को मिलकर यह तय कर लेना चाहिए कि जनता के जो उम्मीदें हैं, जो मुद्दे हैं, वो कम से कम सुने जाएं। उस पर क्या फैसला होगा ये दीगर बात है, पर कम से कम बात तो हो, क्योंकि बात से ही बात बनती है। और जब जनता की बात सदन में नहीं होगी तो जनता को लगेगा कि शायद हमारे साथ धोखा हो रहा है। अब इसके पीछे कौन जिम्मेदार है ये अलग विषय है, लेकिन हाँ, अगर जनप्रतिनिधि चुनकर के भेजे गए हैं तो ये दोनों तरफ के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के मुद्दे उठते रहें और कभी भी इस तरह से विधानसभा के सत्र सिमटते नजर ना आए, क्योंकि ये लोकतंत्र के विपरीत स्वास्थ्य के परिचायक हैं। ये बता रहे हैं कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत हष्ट-पुष्ट नहीं रहेगी अगर इसी तरह से चलता रहा तो। फिलहाल ओम प्रकाश सकलेचा जी, लक्ष्मण सिंह जी को मैं धन्यवाद दूंगा इस डिबेट में आने के लिए। तमाम दर्शकों को भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। नमस्कार।